Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you factors affecting employee compensation and non-monetary compensation. This is the part 8 of important question and answer series ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं एम्प्लॉय की कंपनसेशन और नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इनके बारे में। Employee compensation is influenced by a variety of factors that reflect the value an organization placed on a particular role, the skill required and the overall market condition। जो हमारा एम्प्लॉय कंपनसेशन है ये इन्फ्लुएंस्ड होता है काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि वैल्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लेस्ड, कोई पर्टिकुलर रोल हुआ जो स्किल के रिक्वायर्ड है उसके लिए अलग हुआ, और ओवरऑल मार्केट की क्या कंडीशन है। ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि जो है एम्प्लॉय कंपनसेशन पर जो है फैक्टर्स हैं, इफेक्ट डालते हैं। की फैक्टर्स दैट अफेक्ट एम्प्लॉय कंपनसेशन, वो कौन कौन से की फैक्टर्स हैं इनके बारे में हम जानते हैं कि जो इफेक्ट डालते हैं हमारे एम्प्लॉय कंपनसेशन पर। नंबर 1 है जॉब रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। द सैलरी पेड इज डायरेक्टली इम्पैक्टेड बाय द डिफिकल्टी, degree of responsibility and necessary ability for a specific work type. Roles that need more training and specialization often pay more. जॉब के रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है फैक्टर है जो कि इफेक्ट डालता है एम्प्लॉय कंपनसेशन पर। जिस काम को करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी या जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, उस जॉब के रोल को उस पर्सन को ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Market demand. Compensation is often influenced by the supply and demand for a specific skill in the job market. If certain skills are in high demand and short supply, organization may offer higher compensation to attract and retain talent. Talented people को जो है ज़्यादा जल्दी हायर करने के लिए अगर किसी चीज़ की जो है डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, तो कंपनी जो है हाई कंपनसेशन रखती है, हायर ऑफर करती है, जिससे कि जो है वो उस डिमांड को फुलफिल कर सके और ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। इंडस्ट्री एंड सेक्टर। डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स हैव वेराइंग कंपनसेशन नॉर्म बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनसेशन एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्री और सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग इंडस्ट्री भी जो है ये जो है कंपनसेशन के जो फैक्टर्स हैं इनमें से है। जैसे कि कोई जो है इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादा ज़रूरत है, कोई हमारा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है या प्रॉफिटेबिलिटी है। ये सभी जो है नॉर्म्स हैं जो कि बेस्ड हैं ऑन द फैक्टर, जैसे कि हमारे हैं इंडस्ट्री और सेक्टर के। कंपनी साइज एंड फाइनेंशियल हेल्थ। कंपनी साइज और फाइनेंशियल हेल्थ भी जो है एक फैक्टर है। द साइज एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंपनी का साइज और उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है इम्पैक्ट डालती है इसकी एबिलिटी पर क्या ऑफर करने की कॉम्पिटिटिव कंपेंसेशन। लार्जर और नॉन फाइनेंशियल जो होगी कंपनी, वो जो है ज़्यादा जो है कंपनसेशन जो है ऑफर करती है, ज़्यादा जो है उन्हें सुविधा देती है एम्प्लॉयज़ को, और जो अगर स्मॉल है तो वो इतना जो है ऑफर नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। एन एम्प्लॉय लेवल of experience and education can influence their compensation. Generally more experienced and educated individual command higher salary. जो एम्प्लॉय लेवल है वो भी जो है फैक्टर है एम्प्लॉय के कंपनसेशन का की फैक्टर। जैसे कि कोई एम्प्लॉय का ज़्यादा एक्सपीरियंस है या ज़्यादा उसकी एजुकेशन है, एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उसकी जो है सैलरी ज़्यादा होगी। ये सभी जो फैक्टर्स हैं ये जो है इफेक्ट डालते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशंस। Law and regulation related to minimum wage, overtime pay and other employee practices can impact compensation. Non-monetary compensation क्या होते हैं? Non-monetary compensation जो है उसको जो है indirect compensation भी कहा जाता है। और benefits refers होते हैं to the reward and benefit employee receive beyond their base salary, जो उनकी बेस सैलरी से अलग उनको मिलते हैं वो नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन होते हैं। जैसे कि होते हैं एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, वेलबींग, वर्क लाइफ बैलेंस। अब इनके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। हेल्थ केयर बेनिफिट, जैसे कि मेडिकल, डेंटल, विजन इंश्योरेंस जो है कवरेज प्रोवाइड कराते हैं बाय एम्प्लॉयर टू सपोर्ट एम्प्लॉय हेल्थ।
और उसकी वेलबींग को। रिटायरमेंट प्लान हुए, जैसे एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट प्लान है, पेंशन प्लान है, ये सभी जो है एम्प्लॉय के सेव करते हैं फ्यूचर के लिए मनी और उसको जो है बेनिफिट्स देते हैं। ये नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन में है। पेड टाइम ऑफ जो है, वेकेशन डे हुए, सिक लीव हुई, हॉलीडे अलाउ एम्प्लॉय टू रेस्ट, रिचार्ज एंड मैनेज पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट क्या है, ऑप्शन हुआ जैसे कि रिमोट वर्क का, फ्लेक्सिबल आवर हुए, कंप्रेस्ड वर्क वीक्स हुआ, प्रोवाइड करा जाता है एम्प्लॉयज विद ग्रेटर कंट्रोल एंड देयर वर्क शेड्यूल। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग, वर्कशॉप एंड एजुकेशन टू एनहेंस स्किल एंड प्रमोट कैरियर ग्रोथ। एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम क्या होता है, इसको EAP कहा जाता है, कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग एंड सपोर्ट सर्विस फॉर एम्प्लॉय डीलिंग विद पर्सनल एंड वर्क रिलेटेड चैलेंजेस। एम्प्लॉय डिस्काउंट ऑन कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज और पार्टनरशिप विद अदर बिजनेस टू प्रोवाइड कॉस्ट सेविंग फॉर एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय डिस्काउंट होते हैं, जैसे कोई कंपनी में एम्प्लॉय है, उस कंपनी का वो प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा उस कंपनी का एम्प्लॉय के होने की वजह से। या कुछ कंपनी जो है पार्टनरशिप कर देती हैं दूसरी कंपनियों के साथ में कि आप इनका प्रोडक्ट लेंगे और ये हमारी कंपनी का जो है वर्कर है तो आप इसे इतने % डिस्काउंट दें, हमारी तरफ से है। तो ये बेनिफिट हुआ नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन। ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट, जैसे रिम्बर्समेंट फॉर कम्यूनिंग एक्सपेंसेस, जैसे सब्सिडी हुई या वापस करना हुआ ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्जेस हुए उसके खर्च हुए, वो सभी चीज़ जो है हमारी नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन में आती हैं। वेलनेस प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स प्रोमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ सच एज जिम मेंबरशिप, वेलनेस चैलेंजेस एंड मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज। वर्क लाइफ बैलेंस इनिशिएटिव प्रोग्राम दैट encourage a healthy balance between work and personal life such as parental leave, child care support। वर्क लाइफ बैलेंस इनिशिएटिव पे क्या हुआ, ये जो प्रोग्राम होते हैं ये एनकरेज करते हैं हेल्थ बैलेंस किसके बीच में, वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में, जैसे कि पेरेंटल लीव हुई या चाइल्ड केयर सपोर्ट हुआ। बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन प्ले क्रूशियल रोल इन अट्रैक्टिंग, रिटेनिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। दोनों ही मॉनेटरीली और नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन जो है प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल किस चीज़ में, अट्रैक्ट करने में, रिटेन करने में और मोटिवेट करने में एम्प्लॉयज़ को। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू केयरफुली कंसिडर दीज फैक्टर्स एंड बेनिफिट टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन पैकेज दैट अलाइन with their business goal and value while meeting employee needs। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट डालते हैं एम्प्लॉय के कंपनसेशन पर और नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन क्या होते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षद को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।